कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पहले वीडियोस में कर चुके हैं, तो एकदम आपको बढ़िया रैप्चिक स्टाइल में समझाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कतई एकदम सिंपल सवाल है और आपको भी एकदम सिंपल तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एकदम वीडियो को भैया बीच में से छोड़ के मत जाना, पूरा अच्छे से लास्ट तक समझ कर देखना, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो फिर पहला, इसमें दो पार्ट है भाई। पहला है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालो। और दूसरा दे रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका मान निकालो। भाई साहब, ये दो आपके इसके अंदर क्वेश्चन छुपे हैं। तो चलिए इसको हमें कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हमने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा बना दिया। ठीक है, चलो ये वाला इसका हो गया 90 डिग्री हो गया। चलो ABC नाम दे दो इसको भैया, हमने कहा ABC नाम दे दो। ठीक है, अब इसके बाद देखो दे क्या रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो यहाँ लिख लेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। और जरा बताओ कि कॉट क्या होता है मेरे दोस्तों, कॉट होता क्या है। तो कॉट होता है, यहाँ पर देखिए ट्रिक मैं आपके लिए लिख देता हूँ। क्या ट्रिक है हमारी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और बताओ जरा, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो टेन क्या होता है, लंब बटे कर्ड। ये टेन होता है लंब बटे कर्ड ऊपर से नीचे, और टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, यानी कि नीचे से आपको ऊपर जाना है। टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि आधार बटे लंब। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब होता है। तो 7/8 लिखा है और होता वैसे ये क्या है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, आधार बटे लंब। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया है, कॉट थीटा में दिया है 7/8, बल्कि कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया कि आधार बटे लंब है। चलिए इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिए अब इसके बाद जरा देखिए, इस वाले एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले एंगल को हमने मान लिया थीटा एंगल है। चलिए इसके बाद भैया आधार हमें पता है, लंब पता है। कैसे पता है भैया, 7/8 यानी कि 7:8। ये अनुपात के रूप में दिया है, तो क्या आधार हम 7 मान लेंगे, नहीं ना 7 मानेंगे। हम क्या करते हैं कि जब अनुपात में दिया होता है ना, तो हम उसमें k x y कुछ ऐसा लगा के मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं यदि आधार बराबर 7k। मैं आपको ये पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि यहाँ पर k क्यों मानते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप वहां देख के इसका रीजन भी समझ सकते हैं। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको पिछले ये सवालों में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आधार अगर 7k है तो भैया लंब क्या हो जाएगा, तो आपका लंब हो जाएगा 8k हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका 8k। और जरा बताओ कि हमें साइन की भी वैल्यू निकालनी है, सवाल को सॉल्व करते समय कॉस की भी निकालनी है। तो हमें क्या होगा, आधार लंब कर्ड तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ड भी हमें निकालना पड़ेगा। और कर्ड निकालना है तो पाइथागोरस जी एक प्रमेय दे गए हैं। क्या है भैया पाइथागोरस जी की प्रमेय, कि कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या दोस्तों, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भैया जो कर्ड है आपका यहाँ पर AC है मेरे भाई, तो यहाँ लिख लेंगे हम AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका AB है, तो यहाँ लिख लेंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका BC है, तो यहाँ लिख लेंगे हम BC का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद क्या है, हमें कर्ड यानी कि लंब और आधार तो हमें पता है, कर्ड निकालना है ना। तो AC स्क्वायर हम यहाँ लिख दिया हमने। तो AB क्या है, यहाँ पर AB मतलब एंगल थीटा के लिए लंब है ना AB। तो यहाँ पर लंब देखो क्या है, लंब है 8k। तो लंब यानी AB यानी कि इसकी जगह आप क्या रख देंगे, 8k रख देंगे और इसका होल स्क्वायर है, प्लस BC भैया आधार है। BC क्या है, आधार है, और आधार आपका 7k दिया है, तो 7k और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इधर आपका कर्ड का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर चल रहा है, 8 का स्क्वायर खोलेंगे 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और k का स्क्वायर भैया आपका k स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ लीजिए तो AC स्क्वायर बराबर बनेगा आपका 9 4 13 की 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 113 और k स्क्वायर साथ में है, तो ये k स्क्वायर साथ में ऐसा ही रहा। चलिए अब बताइए कि हमको तो AC यानी कि लंब की वैल्यू निकालनी है ना,
लेकिन ये किसकी वैल्यू दी है, ये AC स्क्वायर की वैल्यू दी है। तो AC की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो रूट है ना इसको बराबर के इधर लाकर फेंक देंगे। तो जब ये रूट बराबर के इधर आता है तो हर वीडियो में आपको बताया है कि ये बनता है अंडर रूट में। तो 113 के स्क्वायर था ना, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो इसके ऊपर आपका रूट चढ़ जाएगा। चलिए भैया, तो AC बराबर अंडर रूट 113 तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो अंडर रूट 113 इस तरह से लिख देंगे। और जो के स्क्वायर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में के स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर से रूट कट के आपका के निकल आएगा। तो आप इसको अच्छे से ऐसे लिख लीजिए ना, के क्या है, इनटू में ही है ना, तो इसके आगे आप लिख लीजिए। चलिए, तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका कर्ड आ गया ना दोस्तों, वो आपका के अंडर रूट 113 आ गया, यानी AC क्या आ गया, के अंडर रूट 113। जो आधार दिया था आपका, आधार आपका 7 के दिया था, लंब दिया था आपका 8 के। चलिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला पार्ट हमने यहाँ नोट कर लिया है फिर से। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा आपका ये दिया है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर जो 1 है इसको आप A माने और साइन थीटा को B माने, तो आप यहाँ क्या देखेंगे, A प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी। जल्दी से याद करके बताओ, थोड़ा थोड़ा याद आया ना, किसका फॉर्मूला होता है, A प्लस बी A माइनस बी। फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि A यहाँ पर क्या माना था, 1 माना था, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा के स्क्वायर को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा ना, तो मैं यहाँ से स्क्वायर इसको मिटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा। अपॉन में इसी तरह देखो जरा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, यानी कि A प्लस बी और A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर आपका 1 बन जाएगा। इसलिए यहाँ से ये स्क्वायर मैंने इसको हटा दिया। चलिए, अब आपने क्या किया कि आपके पास कर्ड, लंब, आधार सबकी वैल्यू है ना, तो साइन की निकाल लो, कॉस की निकाल लो भैया, रख दो इसमें, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखो कैसे करना है। बराबर लगाते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो जरा बताओ साइन थीटा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कई बार बता चुका हूँ, साइन थीटा लंब बटे कर्ड, लाल बटे कक्का, पहला वाला क्या होता है, L बटे के, यानी कि साइन होता है, साइन थीटा होता है। तो लंब बटे कर्ड, तो लंब क्या है मेरे भाई, लंब है 8 के, ये वाली जो भुजा है ये थीटा के लिए क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर निकालना है ना, तो पहले साइन थीटा समझो। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ड, यानी कि लंब है आपका 8 के, लंब है 8 के, और अपॉन में कर्ड क्या है, कर्ड है आपका के अंडर रूट 113। क्या है मेरे भाई, के अंडर रूट 113। तो ये तो हो गया हमारा क्या, साइन, और साइन थीटा के ऊपर क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था ना, यानी कि इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे मेरे भाइयों, स्क्वायर लगा देंगे। कितना सिंपल है। और यहाँ पर देखो जरा, के से के कट जाएगा। अब मेरे पास ज्यादा बोर्ड में जगह तो है नहीं, वरना आप अगले स्टेप में यहाँ पर के से के को काट के लिखेंगे तो 8 बटे 113 आएगा। तो इससे अच्छा मैं आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, के से के कट जाएगा, तो यहाँ पर के को मैं डायरेक्ट यहाँ से हटा देता हूँ, काट देता हूँ। चलिए ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनली आपका बचेगा 8 बटे अंडर रूट 113 आपका बच जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और ये इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। चलिए अपॉन में देखते हैं, अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए बटे के, लाल बटे कक्का, बीच वाला पकड़ो, ए बटे के, आधार बटे कर्ड। तो एंगल थीटा के लिए आधार क्या है, ये वाली लाइन 7 के, तो यहां लिख देंगे क्या मेरे दोस्तों, 7 के। अपॉन में क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ड, कर्ड क्या है, के अंडर रूट 113, के अंडर रूट 113। के से के वैसे ही मैं यहाँ काट देता हूँ, यानी कि के से के मैं यहाँ से आपका डायरेक्ट हटा देता हूँ। चलिए तो आपका क्या बचेगा, 7 अपॉन अंडर रूट 113 बचेगा। और कॉस थीटा निकला ना ये तो, लेकिन यहाँ तो कॉस थीटा का स्क्वायर चल रहा था, तो इसके ऊपर भैया हम लगा देंगे स्क्वायर। आपको एकदम अच्छे से समझ में आता जा रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का ही तो एक ऐसा बटन है जिससे हमको और आगे वीडियोस बनाने के लिए आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 64 भैया, और बटे में अंडर रूट 13 का स्क्वायर, यानी कि
अंडर रूट 113 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपका 113 आ जाएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अपॉन में दोस्तों क्या दिया है आपका 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, अपॉन में अंडर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 113 ही बन जाएगा। चलिए अब देखिए ये यहाँ से बराबर में यहाँ, फिर बराबर में यहाँ, फिर बराबर में यहाँ, मैं इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर में देखते हैं तो यहाँ पर अब क्या कर लीजिए आप, ये फ्रैक्शन लिखिए। अरे फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता? अजी बिल्कुल आता है, ये तो कक्षा 3-4 में हमने सीखा है। तो फ्रैक्शन भैया ये घटाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अभी मैं ऊपर वाले को देख रहा हूँ, ये वाले बटे के ऊपर वाले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अंडर ये 113 आपका दिया है, तो इसके नीचे 1 के नीचे तो 1 ही मानेंगे ना, 1 से 113 में डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो 113 बार जाएगा, और ऊपर वाले 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 113 का जब 113 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और एक का ऊपर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 ही आ जाएगा। और बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में तो आपका एक और फ्रैक्शन चल रहा है ना ये वाला, तो इसको भी सॉल्व कर लो ना मेरे भाई। तो बटे में आपका ये 113 लिख दिया हमने, तो इसके भी बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से जब 113 को काटेंगे 113 बार कटेगा, ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 113 ही आ जाएगा। माइनस करेंगे 113 का 113 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक का 49 में कराएंगे मल्टीप्लाई तो आपका यहाँ 49 ही बनकर आ जाएगा। चलिए इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्तों, सिंपली है, इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। तो यहाँ 113 में से 64 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया मेरे भाई 9 आ जाएगा, 0 10 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 49 आ गया। देखो भैया 113 में से जब हमने 64 घटाया तो आपका क्या आ गया 49 आ गया, बटे में आपका 113 चल लिया भैया। और इसके बाद 113 में से 49 घटाना है, तो भाई 113 में से जब आप 49 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपका आ जाएगा यहाँ पर 64 आ जाएगा, और बटे में 113 चल रहा है तो 113 से 113 ये कट जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ गया है 49/64 आ गया। क्या आ गया 49/64, इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो मेरे भाई 49/64 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया? अरे नहीं नहीं दोस्तों, ये तो हमारा पहला पार्ट था, इसके बाद दूसरा पार्ट बचा है, कतई लुच्चा सवाल है ये दूसरा वाला, ठीक है। कुछ नहीं है, अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया ना, आप लोग इसको अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो जरा बताओ कॉट थीटा क्या दिया है, 7/8 दिया है ना। देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब यही होता है, कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो कॉट थीटा दिया है 7/8, यहाँ लिख दिया 7/8, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है, लगा देंगे। 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर आपका 64 बन जाएगा, तो 49/64 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले पार्ट का आंसर 49/64 आया और दूसरे वाले पार्ट का भी ये आंसर आया। तो इस तरह से आपके ये दोनों आंसर आ चुके हैं, और बधाई हो दोस्तों, आपका ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना ये पूरा सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को एक लाइक कर दो अगर आपको समझ में आ गया है, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं ना तो हमें और आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर ऐसी मैथ्स की वीडियोस आती रहती हैं, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ स्टडी करने के लिए। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।